भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो जंग होगी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का मौकफ सच पर मबनी और तगड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका को मालूम है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तान ने FATF का सारा अमल मुकम्मल किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी सिफारती वफ्द लंदन से ब्रसल्स पहुंच गया। कल से मिशन का आगाज करेगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। वज़ीर आज़म की UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दीगर अमाराती हुकाम से मुलाकातें होंगी। मशरिकी वस्ता में एक और जंग का खतरा। इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका ने खित्ते में अपने तमाम सिफारत खानों और हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी और यूरोपीय हुकाम का कहना है इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को दे दी। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कानात कम है। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया, अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। 6 जून को स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा किया गया था। नई तनख्वाह 13 लाख रुपए मुकर्रर की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 1,26,000 की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2,189 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,26,532 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बिलाल अजहर कियानी को वज़ीर मुमलिकत खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिलाल अजहर कियानी वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर आज़म के डिलीवरी यूनिट के सरबरा हैं। सेनेटर दिनेश कुमार का ईवान बाला में मुशीरों और कंसल्टेंट्स की बढ़ती तादाद पर चेयरमैन सेनेट को खत। सरकारी दौरों और मुशीरों की तफसीलात मांग ली। खत में कहा, बैरून मुमालिक दौरों में शफाफियत न होने पर सेनेटर्स में तशवीश पाई जाती है। तासुर है दौरों में सेनेटर्स के बजाय मुशीरों का हम किरदार दिया जाता है। मुशीर जाती ताल्लुकात पर बगैर तहकीक और तजुर्बे के वफूद में नाम शामिल करा लेते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर 18% टैक्स मुस्तरद कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा, सोलर पैनल पर इजाफी टैक्स पाकिस्तान की तवानाई की तरक्की में रुकावट बनेगा। घरों और कारोबार के लिए बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा। मकामी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वक्त ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर के मसाइल, तरक्याती ज़रूरतदारी का आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली, आवाम की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। CDA वर्कर्स ने ईद उल अजहा पर सफाई के हवाले से बेहतरीन काम किया। इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों से 2400 टन अलाइशें और वेस्ट उठाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन पर शहरियों ने भरपूर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद को अपना समझकर इसको साफ सुथरा और सरसब्ज रखना है। इस्लामाबाद को बैनुल अक़वामी मयार का शहर बनाना है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट टैक्स फ्री होगा। वज़ीर आला ने तमाम नए टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं, अपने वसाइल से मंसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बाइक, सड़कें, किसान कार्ड समेत दीगर बहुत से मंसूबे पंजाब के अपने हैं। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि बाकी सूबे भी ये तमाम तरक्कियाँ देखें। इस तरह पंजाब ने नई तारीख रकम की। तालीम के हवाले से भी बहुत काम किया गया। बजट मईशत बेहतर करने की पोजीशन में नहीं, ज़राअत में हम पीछे रह गए। सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तालीम महंगी हो रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं एमरजेंसी लगाएंगे। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिंध में बदतरीन करप्शन होती है।
डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत के सबूत किए जाते। CCTV फुटेज मुकर्ररा मेयाद पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। मातहत अदालतों का फैसला मुतफिका तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। सिंध के बजट पेश करने से एक रोज पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध असेंबली के सामने धरना। मुतालबा किया सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को PPHI के हवाले न किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल किया जाए। 14 साल से एक ही ग्रेड में काम करने वाले मुलाजमीन को अपग्रेड किया जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और तमाम मुराद दी जाए। सवाबी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वापडा के दफ्तर को ताला लगा दिया। मुजाहिरीन के हल्के के MPA और MNA के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में 17 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। महकमा मौसमियात की पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। सिब्बी जैकबाबाद सरगोधा में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। गुजरांवाला में 43, कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।